हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सेकंड यूनिट अभी फिलहाल प्रेजेंट में रनिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे किसी भी कोई भी एक कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो जूल्स लॉ ने दी थी, उसने कहा था कि जो हीट है ना वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, उस वायर के रेजिस्टेंस के और टाइम के। मतलब इनके ऊपर डिपेंड करती है कि जैसे मान लो किसी वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसी हिसाब से उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितने टाइम के लिए, मान लो आप काफी टाइम के लिए उस वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगी आपके पास। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करती है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। तो इसका जनरली हम एक शॉर्टकट प्रूफ लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास ये मान लो कोई भी एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने ये बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, यहां पर एक की लगा दी। इस की को जैसे मैंने क्लोज किया, ठीक है, जैसे हमने एक की को क्लोज किया, इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपका जो चार्ज है ना, जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर क्या कहा था कि जैसे हमने की को क्लोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ, और जैसे वो ड्रिफ्ट करते हैं तो रास्ते में एटम साइन आते हैं और वो स्पीड से आते हुए उस पे ऐसे स्ट्राइक करते हैं। जैसे स्ट्राइक करेंगे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी अगले को दे देते हैं। अब वो लैटिक्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे तो उससे अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस टाइप से आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जब ड्रिफ्ट करते हैं तो उसके उनके मोशन की वजह से वो क्या है, अपनी काइनेटिक एनर्जी उन दूसरे को सप्लाई कर देते हैं क्योंकि उनसे स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और वो आपके उसी वजह से आपके पास क्या होता है, लैटिक्स के अंदर वाइब्रेशन और उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो वो आपके पास कितना, जैसे मान लो हम मान के चलते हैं कि एक क्यों कूलम चार्ज आपका इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसको जाने में भी हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इंटू में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। पोटेंशियल हमारे पास यहां से मान लो क्यों कूलम आपका पास चार्ज सप्लाई हुआ, ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, क्यू बाई टी। मान लिया हमने टी टाइम के लिए आपके पास क्यू कूलम चार्ज सप्लाई होता है, तो क्यू यहां से किसके इक्वल होगा, आई इंटू में टी। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कीजिए तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू में टी। और ओम्स लॉ से V किसके इक्वल होता है, आई आर के। यहां से आप ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, आई स्क्वायर आर टी। ये वर्क डन ही आपका यहां पर हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास, इसी के अंदर हमने डिस्कस किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि जो आपके पास इस कंडक्टर के अंदर हमने कितनी देर के लिए आपके पास करंट फ्लो किया, कितना इसका रेजिस्टेंस था, उन सभी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी हीट। ठीक है, तो वायर के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारे पास इसी के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब जैसे आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास एक जो बल्ब होता है अपना घर के अंदर, जो एक सिंपल बल्ब होता है, ठीक है, जो ये 100 वाट के लगभग होते हैं ना, इन बल्ब की बात कर रहा हूं। तो ये जो बल्ब होते हैं इनके अंदर जो फिलामेंट होता है, अब वो भी एक क्या है, वायर ही है। और जो हमारे पास सिंपल जो आप केबल लेके चलते हैं वो भी वायर ही है। लेकिन दोनों के अंदर फर्क है। दोनों के अंदर में से जैसे फिलामेंट वाला है वो तो आपके पास ग्लो करता है, लेकिन जो वायर हमारे पास केबल के रूप में जो हमने सप्लाई ले रखी है मीटर से, जो सप्लाई ले रखी है, वो केबल तो ग्लो नहीं करती है। ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस का डिफरेंस है। ठीक है, उसके अंदर जो फिलामेंट का जो हम वायर लेके चल रहे हैं आपके पास, वो उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसी वजह से वो ग्लो करता है। ठीक है, आई बात समझ में। और जो ये हमारे पास जो सिंपल हम केबल के रूप में एज ए वायर लेके चलते हैं, ये आपके पास ग्लो नहीं करती। आई बात समझ में। तो ये आपके पास इन सभी के जो हीट प्रोड्यूस है वो आपके पास इनके ऊपर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा बल्ब को हम एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं तो धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, क्योंकि जैसे उसके अंदर जो हम फिलामेंट लेके चलते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना बहुत हाई होता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे रेगुलर जब हम यूज करते हैं तो उसके अंदर जो है ना उसकी कोटिंग स्टार्ट, जो आपके पास वायर है वो जो हमने टंगस्टन वायर ले रखी है वो मेल्ट होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है और वो उसी के अंदर ही जमा होता रहता है। ठीक है, उस फिलामेंट के अंदर। तो इसीलिए लॉन्ग यूज के बाद धीरे धीरे उसकी जो ब्राइटनेस है ना वो डिक्रीज होती चली जाती है।
ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है ना, हम लॉन्ग यूज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, और रेजिस्टेंस बदलेगा तो सीधी सी बात है हीट चेंज होगी आपके पास। ठीक है, तो उतनी उसी हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगी हमारे पास। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसी के अंदर लेके चलता हूं मैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए पावर हमने +1 में जनरली पढ़ा था, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना हो गया, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, वर्क, यही तो है हमारे पास I² RT। टी से टी कैंसिल आउट कर देता हूं तो कितना आ गई पावर, पावर P = I² R, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V = IR, तो V इंटू में I हो गई कि नहीं हो गई, एक I को I इंटू I लिखेंगे तो एक I यहां होगा, IR की जगह मैंने V रख दिया, तो पावर का हमारे पास ये आ गया। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास पावर आ गई। पावर की ऐसा यूनिट हम लेके चलते हैं वाट। एक V पोटेंशियल डिफरेंस को कितनी देर के लिए आप एडजस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, कितनी देर के लिए हम रखने लग रहे हैं, वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक पावर। जैसे आपके ऊपर किसी ने वेट रख दिया तो आपको उसको वेट जो है ना आपने सर पे रख रखा है तो कितनी देर तक रख सकते हो, वो होती है पावर। तो यहां पर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो वो उसको कितनी देर के लिए मेंटेन रखती है, वो होती है उसकी पावर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास पावर। अब देखो घर के अंदर जो हमारे पास मीटर लगा हुआ होता है तो उसमें हम बिजली का बिल निकालते हैं, तो बिजली का बिल कैसे आता है हमारे पास, वो बिजली का बिल कैसे आएगा आपके पास, उसके अंदर जो मीटर हमारा शो करता है वो एक यूनिट जो होती है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू होती है 1 kWh की, किलोवाट हावर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती हो, किलोवाट हावर के। अब उस मीटर के अंदर कितनी रीडिंग होंगी, रीडिंग मतलब यूनिट, कितनी यूनिट होंगी, वो यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं। तो बिजली का बिल भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर हमें पता है भाई बल्ब हमारा इतनी देर के लिए ग्लो करता है, टीवी, एसी, फ्रिज जो भी चलते हैं उन सभी की कैपेसिटी को ले लीजिए आप। ठीक है, मान लो सिंपल है, अगर मैं बल्ब की भी निकालता हूं, हमारे पास मान लो हमारे पास 10 बल्ब है, और 10 बल्ब है, ईच बल्ब है वो 100 वाट का है। ठीक है, और ये डेली बल्ब जो हमारे पास है लगभग आपके पास हम मान लेते हैं 5 आवर के लिए वर्किंग है पर डे की इनकी। ठीक है, तो कितनी यूनिट कंज्यूम होगी, एक मंथ के अंदर कितना बिल बनेगा हमारा, तो वो सब हम चीजें निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया, किलोवाट हावर, ये एक यूनिट के इक्वल होता है। तो देखिए कितने वाट में, 100 वाट का एक बल्ब है, कितने बल्ब है 10, कितने होगी टोटल पावर, 1000 होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी 1000। समझ में आई बात, कितनी देर के लिए चल रहे हैं, 5 आवर्स के लिए चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास यूनिट क्या थी, किलोवाट आवर। तो ये तो क्या बना है हमारे पास, वाट आवर तो बना है। ठीक है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 5, ये आ गया 5 kWh, किलोवाट आवर। ये 5 हमारे पास एक यूनिट के इक्वल होगी। ये एक यूनिट हमारी एक दिन है, एक दिन के अंदर निकलेगी। अब अगर महीने की बात करें, ये हमारे पास 5 यूनिट होगी एक दिन के अंदर, सॉरी। ठीक है, और अगर हम बात करें पूरे महीने की, तो महीने के लगा लेंगे हम, तो महीने की कितनी बन गई, 150 यूनिट बन गई। ये सिर्फ बल्ब से। ठीक है, ऐसे आप पूरे घर के अंदर जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं उन सभी की टोटल पावर निकाल लेंगे। जैसे फैन चल रहा है हमारे पास, मान लो 4 फैन आपके पास चलने लग रहे हैं, तो 4 फैन है, एक फैन आपके पास मान लो 70 वाट का है, तो 4 फैन को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और टोटल वाट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कितनी देर के लिए चलने लग रहे हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, वाट हावर्स, हावर्स जैसे हमने लिया ना यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो कितनी देर वर्किंग है उनकी, वो सब चीजें। एसी चलने लग रही है, तो एसी कितनी, एसी हमारे पास मान लो हमारे पास एसी की कैपेसिटी 2500 वाट हो गई। ठीक है, कितनी देर वर्किंग करने लग रही है, 10 आवर्स हो गई। समझ गए बात को। तो इसको किलोवाट में बदलना है, क्योंकि 1 kWh हमारे पास है वो एक यूनिट के बराबर होती है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये सब चीजें थी हमारे पास हीटिंग इफेक्ट के अंदर। तो ऐसे हम कोई भी हमारे पास घर के अंदर जो बिजली का बिल है उसके हम निकाल सकते हैं। पावर लॉस हमारे पास होती है I² R के इक्वल होता है पावर लॉस। जैसे हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी है, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक देनी है या कन्याकुमारी तक देनी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें यूज करना है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम पावर जो वोल्टेज है वो ज्यादा लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि उतना ही पावर लॉस कम होगा। हम सप्लाई के लिए 220 वोल्ट का यूज नहीं करते हैं, हमारे घर के अंदर जो आती है वो 220 वोल्ट आती है, 50 हर्ट्ज उसकी एसी हो। ठीक है,
लेकिन जो हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हम 22,000 या एटसेट्रा 11,000 जैसे भी हम जितनी डिस्टेंस वेरी करते हैं उसी हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम हाई वोल्टेज लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि पावर लॉस उतना ही कम होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था हमारे आज का टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पहुंचेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस।